तरंजय जी, हाँ आप बोलिए। बोलिए कौशर है, ऊपर बैठे हो, अकड़ के रहना, घबराना नहीं, तुम्हारे साथ हूँ मैं। बोलो। गुरु, जिस सोच के साथ मैं पहले आया था यूएस से कि मुझे साधना करनी है, वो सोच आज भी बरकरार है। और मैं यही सोच के आया था कि मरने से पहले तक मुझे साधना करनी है तो करनी है, वो आज भी सोच वही है। लेकिन कई बार जीवन में मैं हमेशा ये मानने वाला बंदा हूँ कि मुझे हार नहीं मानना है, बट कई बार चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी आती है जो, अब क्या होता है कि आप जिसके साथ आजीवन रहे हो, कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी कि लास्ट ईयर मैंने आपको मैंने मैसेज भी किया था कि फादर एक्सपायर हो गया, उसका मम्मी को लेकर आया, कुछ कुछ चीज़ें चलती रही हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे में भी कमियां हैं, उन कमियों हो सकता है कि मुझे उनको ध्यान ना देके मुझे अपने साधना पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि मैं आज भी दूर रहा हूँ। आज भी मेरी यही इच्छा है और आज भी मैं साधना करता हूँ। इच्छा शक्ति अगर नहीं होती तो आज भी मैं आपको बोलता हूँ कि साढ़े 5 घंटा के आसपास बैठता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 5 घंटे बैठा, दूसरे दिन हो सकता है 7 घंटे बैठ जाऊँ, कोई परेशानी ना आए तो मेरी सोच इसके प्रति हमेशा रही है कि जितना बन पड़ता है ना, कि प्रभु के समीप जा सकूं, प्रभु में समा सकूं। 24 घंटे में आप 5 घंटे आप साधना करते हैं, 19 घंटे क्या करते हैं? गुरुजी, मैं इसलिए 5.5 घंटे का इसलिए बोला, मैंने एवरेज के हिसाब से मैंने बोला। कई बार क्या हुआ कि मान लीजिए कि अभी मेरे घर की कभी रजिस्ट्री बचा हुआ है, तो किसी दिन मान लीजिए कि डीडी बनाने चले गए, किसी दिन कुछ चले गए। व्यक्तिगत बातें ना बताएं, व्यक्तिगत बातें ना। तो मेरे कहने वाले कुछ कुछ काम आता रहता है, वो काम आगे, और जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, हमारे अलावा कोई करेगा नहीं, है ना, इस कारण से। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। कल मुझे मौका मिले, कल मैं वही बोल रहा हूँ, कभी 7 घंटे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, और कभी 5 घंटे भी हो जाता है, और कहीं बाहर निकल गया तो 2-3 घंटे निकल गए हमारे। अच्छा, तो ये है गुरु जी। फिर आप ब्रह्मरंध्र क्यों नहीं खोल पाए? कई साल हो गए, कंठ चक्र खोले, मेरा अंदाज कितने साल हुआ होगा। कहाँ आपकी साधना कमज़ोर है? क्या सोच कमज़ोर है आपकी? क्या समझ पा रहे हैं? नहीं समझ? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं गुरु जी। हैं? आप सही बोल रहे हैं कि हम में कमियां हैं, उसी कारण से। अच्छा, कुंडली कैसी महसूस होती है ब्रह्मरंध्र पर? हम बार बार नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी व्यक्तिगत जीता हूँ, मैं भी ध्यान करता हूँ, अपने ध्यान में लगा रहता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी साधक को देखूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब ज़रूरत पड़ती तो मैं देख लेता हूँ, बकाया नहीं। अब नहीं ज़्यादा करता। हाँ बताएं आप। हाँ, ज़रा अपनी साधना के विषय में बताएं, मतलब कैसा महसूस होता है ब्रह्मरंध्र के पास? गुरु जी, ब्रह्मरंध्र पे जैसे क्या होता है कि लग रहा होता है कि बहुत आनंद सा महसूस होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे लग रहा है कि कुछ वहाँ पे सिहरन सी हो रही है, वहाँ कुछ चल रहा है। और पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ठोकर भी लग रही है ना, तो इस तरीके से मुझे वहाँ पे अनुभूति होती है गुरु जी। हाँ, अब भी अनुभूति होती है कि कुछ चीज़ की ठोकर लग रही, चुभ रही, या कुछ हो रहा है ब्रह्मरंध्र के निचले क्षेत्र में? बिल्कुल गुरु जी, अभी नहीं हो रहा लेकिन होता है, ध्यान करता हूँ तो। सुबह ध्यान किया था कमरे में, अभी नहीं किया। कल किया? नहीं गुरु जी। परसों किया? कल नहीं, परसों किया। परसों किया था गुरु जी। कितनी देर किया था परसों? याद करने की कोशिश कर। अच्छा, करो यार। परसों किया था गुरु जी। कितनी देर किया था? 5.5 घंटा किया था गुरु जी। ठीक है। वैसे भूलने की बीमारी एक अच्छी चीज़ है, नहीं तो आदमी पिछला मतलब सोच परेशान। अच्छा है कि भूल जाओ। चलो अच्छी बात है। तब क्या महसूस हुआ था, अगर याद हो? अनुभूति पूछो। अनुभूति गुरु जी, वहाँ इस जगह पे गुरु जी आनंद सा आता है। यहाँ पे लगता है कि चल रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर। आप कैसे निर्णय करते हैं कि आपका ब्रह्मरंध्र नहीं खुला है?
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.